प्राची कॉलेज छोड़ चुकी थी। एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहां उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त नरेश मिल गया। नरेश ने प्राची से कहा, ओ हेलो प्राची, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। प्राची ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, नहीं नरेश, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली। बस बात यह है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। नरेश ने प्राची को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा और प्राची को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था, कितनी सुंदर है प्राची, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे प्राची शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की और ये बात नरेश जानता था। और नरेश कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात प्राची को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी नरेश ने प्राची से कहा, चलो एक कप कॉफी पीते हैं। प्राची ने मना किया, लेकिन नरेश ने कहा, यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब नरेश उसका हाथ पकड़कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और प्राची मना ही नहीं कर पाई और दोनों ने कॉफ़ी पी ली। फिर प्राची जाने लगी, लेकिन नरेश ने प्राची से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर मांग लिया और प्राची ने नरेश को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब प्राची ने कहा कि अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। नरेश ने फिर से प्राची का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज प्राची, रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक यूं ही शर्माती रहती हो? प्राची ने नरेश से कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी नरेश ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे प्राची, तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से प्राची थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही नरेश ने प्राची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो प्राची, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और नरेश ने प्राची के हाथ पर हाथ रख दिया और प्राची को अपने अंदर कोई करंट सा महसूस हुआ, लेकिन शायद वो नरेश की आंखों में उसकी चालाकियां बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो नरेश का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी नरेश ने प्राची को उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने प्राची उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। नरेश तो उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो नरेश न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे दिल या किस वाले मैसेज भेज रहा था और प्राची को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। लेकिन नरेश ने उसको कहा कि अरे यार, तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे किस देने एक बगीचे में जाती है और वो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से प्राची का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन प्राची के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का नरेश को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से प्राची बहुत ही डर गई, लेकिन वो ज़बरदस्ती ही प्राची के घर में बैठ गया और उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब प्राची ने उसे रोकना चाहा तो नरेश ने उसे आई लव यू कह दिया। अब प्राची उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने लव यू कहा था, मगर उसे नरेश के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब नरेश को प्राची ने जाने को कहा, लेकिन नरेश बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली और किस लेते समय उसने साथ में एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब प्राची को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो इसे एहसास कर रही। अब नरेश पूरे दिन ही प्राची से फ़ोन पर बात करता रहता था। एक बार नरेश ने प्राची को एक होटल में आने को कहा, लेकिन प्राची ने उससे कहा कि नरेश, तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर नरेश ने जिद करते हुए कहा, नहीं प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? तो प्राची ने कहा, नरेश, शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी नरेश ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा, प्राची, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ, वहाँ हम बैठकर प्यार भरी बातें करेंगे, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अब प्राची उसकी बहकी बातों में आ गई। उसने होटल में आने के लिए नरेश को हाँ कह दिया। प्राची ने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो नरेश के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही प्राची वहां गई तो नरेश ने उसे कोल्ड ड्रिंक दी, पर अब धीरे धीरे उसका सिर दुखने लगा और चक्कर आने लगे। तभी अचानक प्राची के सामने नरेश का एक दोस्त भी आ गया और वे दोनों ही प्राची को देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्राची ने नरेश से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है और ये कौन है? नरेश ने प्राची से बस इतना कहा, अरे मेरी जान, घबराती क्यों हो, ये भी तुम्हारा ही आशिक है जैसे मैं हूँ। अब प्राची सब समझ चुकी थी कि नरेश ने उसके साथ धोखा किया है। फिर नरेश और उसके दोस्त ने मिलकर प्राची की इज्जत लूट ली और बाद में उसे अधमरा कर वहीं छोड़कर भाग गए।